सिर्फ नेक्स्ट 75 डेज मुझे दे दो और डेफिनेटली तुम अपना रिजल्ट यहाँ से जो है बदल दोगे। कई बार ऐसा लगेगा कि चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे एक थॉट दिमाग में लाना, तुम्हारे पेरेंट्स जो कि तुम्हारे रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन वो तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। तो इस चीज को कभी मत भूलना। उनके चेहरे पे जो सुकून होगा रिजल्ट के दिन, वो जो है याद करना। अभी तक जितना भी टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब इस चैलेंज को आज से ही जो है पूरा करना है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, और जिनकी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छी नहीं चल रही है, उन्होंने सारी अगर उम्मीदें खो दी है, तो ये वीडियो आपकी जो है उम्मीदों को फिर से जगा सकता है। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बस ये सोच रहे होंगे कि यार टॉप एनआईटी मिल जाएगा, टॉप एनआईटी मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जितने यहाँ पे एफर्ट्स की जरूरत थी वो आप नहीं डाल पाए, और अब जो है टाइम काफी ज्यादा कम बचा है। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो ऐसे टाइम पे यही चीज लग रही होगी कि क्या अब जो है बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्या अब जो है आपको यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए, क्या अब जो है 3 महीने के अंदर रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो है आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने जो है आज से भी चीजों को सीरियसली ले लिया, और ये जो नेक्स्ट 75 डेज के लिए मैं यहाँ पे आपको टाइम टेबल या फिर शेड्यूल बताने वाला हूँ, अगर इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जिस भी एनआईटी को टारगेट कर रहे थे, जो भी ब्रांच को आप यहाँ पे डिजायर कर रहे थे, वो चीज आप जो है अचीव कर सकते हो। अब ये जो टाइम टेबल है ये आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे खास रहने वाला है, और अगर आप जो है कह सकते हैं कि अभी 70 to 80 के आसपास भी मान लो स्टैंड कर रहे होंगे, तो यहां से जंप मार के जो है 200 प्लस तक पहुंच सकते हो। जी हाँ, क्योंकि देखो कुछ ऐसी गलतियां हो रही होगी जिसके कारण आप मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं स्कोर पे अटक रहे होगे, लेकिन उन्हीं गलतियों को सुधारना है। हमें ये समझना रहेगा हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, फिर उसके अलावा जो है ऐसी कुछ न्यूज हमारे दिमाग में आ जाती है कि नीट से ये सिलेबस हट गया, ये सब चीजें हुई, तो उसको कैसे मैनेज करें, क्या जो है उस सिलेबस को इस टाइम पे करना चाहिए या फिर टाइम वेस्ट रहेगा, ये सारी चीजों का भी ख्याल जो है इस शेड्यूल के अंदर रखा गया है। अब देखिए, इस वीडियो को आप फर्दर देखें उससे पहले मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि ये चैलेंज मुश्किल जरूर रहेगा, तो इसको आप जो है वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हो, या फिर इसे जो है एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, और आज से ही जो भी गलतियां हुई उन सबको भुला के, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करते हुए डेफिनेटली इस चैलेंज को पूरा करिए। तो अब जो ये वीडियो है इसको एंड तक जरूर देखिएगा और सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझिए। हो सके तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन कोई भी पॉइंट को यहाँ पे मिस मत करना, क्योंकि फिर जो है यार प्रॉपर तरीके से आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम सबसे पहली चीज बात करें कि आपका डेली शेड्यूल यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखो एक हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों की बात करते, कम से कम सोने के लिए जो है 6 घंटे का टाइम रख लो, जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ज्यादा उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करो, क्योंकि यार टाइम कम है, तो अब टाइम खोद खोद के हमें जो है निकालना पड़ेगा। देन सेकंड चीज ये है कि मील्स का टाइम जो है फिक्स रखो, ये नहीं कि उसमें दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो और उसमें भी टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, वो सब चीजें नहीं। ट्राई करो कि 1 घंटे के अंदर जितनी भी मील्स होती है आपकी, उस टाइम में जो है आप निपटा सकते हो। तीसरी चीज ये है कि बाकी डेली रूटीन जो आपकी एक्टिविटीज रहती है, फ्रेश होना और ये सब, तो ठीक है 1 घंटा और मान लीजिए। देन यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम खुद के लिए रखिए कि खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए। इसके अंदर आप जो है अगर कुछ एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा बहुत जिम जाते हो, तो वो सब चीजें कर सकते हो। बॉडी को फिट रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये प्रिपरेशन फेज जो है काफी स्ट्रगल भरा रहता है। तो जिस चीज से भी जो है आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो, योगा, मेडिटेशन, वो चीज जो है आप जरूर से यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने बात करी डेली शेड्यूल की, तो अगर उतने टाइम को आप ऐड करते हो तो भी जो है आपके पास 15 घंटे का लगभग टाइम बचा है। अब उसमें से भी कह लेते कि 2 घंटे और आपके इधर उधर कहीं चले गए, तो भी जो है कम से कम 13 घंटे तो आप स्टडीज के लिए दे सकते हो। अब ये मत बहाना बनाना भैया जो है मैंने पहले 7 घंटे ही पढ़ता था, मैं 6 घंटे ही पढ़ता था, इतना लंबा कैसे खींचूं। यार थोड़ी थोड़ी आदत तो डालो। 13 घंटे का टाइम अब अगर नहीं दोगे तो फिर कब दोगे। तो कम से कम 13 घंटे जो है अब स्टडीज के लिए आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो जो सिलेबस है उसको आप इस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम जो है टाइम स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि देखिए अब आपको ये भी जो है स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कितने सब्जेक्ट्स डेली के करें। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की आदत रहती है एक सब्जेक्ट उठाया, उसका एक चैप्टर जो है 1 दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, जितना भी उस चैप्टर में टाइम लग जाए। ये स्ट्रेटेजी गलत है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को अपन को टाइम देते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आखिरी में किसी भी एक सब्जेक्ट का जो है बहुत ज्यादा बैकलॉग रह जा रहा है, तो ये दिक्कत आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कम से कम 2 सब्जेक्ट पे जो है यहाँ पे फोकस रखेंगे डेली का,
और उसके अंदर सब्जेक्ट 1 को लेट से 6 घंटे दे देते और सब्जेक्ट 2 को भी जो है हम 6 घंटे दे देते। बाकी जो 1 घंटा बच रहा है उसके अंदर हम चीजों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, या फिर थोड़े बहुत आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो वो चीज भी जो है इस टाइम के अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं 6 घंटे की बात कर रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि 3 घंटे जो है थ्योरी के लिए या फिर 2 घंटे भी थ्योरी के लिए। लेंथ ऑफ द टॉपिक के हिसाब से आपको टाइम टेबल में दिया गया है कि हर एक टॉपिक के लिए आप कितने दिन दीजिएगा, अभी हम उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट 1 की बात करूं तो जैसे 6 घंटे का आपको एक स्लॉट रखना है, ठीक है, तो ब्रेक्स में रख लीजिए, 2 या 3 घंटे में थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए और बाकी इसमें जो है फिर आप एक्स्ट्रा टाइम जो है क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम जो है आप यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के लिए भी यही स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में आप थ्योरी भी कंप्लीट करते जाओगे, देन क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पे करते जाओगे। क्या सोर्सेस रहने चाहिए वो चीज जो है हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने आपको जो है 2 सब्जेक्ट यहाँ पे डेली का पढ़ने का जो चीज बोली है, उसके एडवांटेजेस आपके लिए क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो यार बोर फील नहीं करोगे, है ना। ये हमारे साथ होता है कि कोई एक सब्जेक्ट जैसे पढ़ने बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा बोर लगने लगता है, नहीं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिमाग में बार बार कितना रटे, या फिर मैथ्स में है क्वेश्चंस नहीं बन रहे, फिर लग रहा है यार अब कैसे होगा क्वेश्चन, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो यही चीज से बचने के लिए 2 सब्जेक्ट की जो रोटेशन पॉलिसी है उसको जो है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और इस रिपीटेटिव साइकिल से कि भाई हाँ 2-2 सब्जेक्ट जो है अपन डेली के यहाँ पे करते जा रहे, उससे क्या रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं होगा और आपका जो सब्जेक्ट मान लो वीक भी है उसका भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस जो है आप एग्जाम के पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे, तो इससे आपको जो है फायदा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स पे जो है इक्वल अमाउंट ऑफ तरीके से जो है आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर भी एक मैथ सेक्शन है जो कि आपका यहाँ पे टाइम ज्यादा खा लेता है, ठीक है ना। उसके अंदर हमें जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा उतना टाइम नहीं मिल पाता, या फिर क्वेश्चंस थोड़े लेंदी लगने लगते हैं। तो उस टाइम पे अगर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता हो तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाएगा, पेपर के टाइम पे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है हमने हमारे रैंकर्स बैच में भी आपके लिए कवर करी गई है, जो कि स्पेसिफिकली आपके मैथ्स के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो इसके अंदर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स कवर अप है, स्मार्ट तरीके से थ्योरी कवर अप है, देन डीपीवीस में आपको काफी रेलिवेंट क्वेश्चंस फॉर द जेईई मेंस प्रैक्टिस मिल जाते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है इसको एनरोलमेंट करने का, आप जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां पे खुद को रजिस्टर करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी इस कोर्स को जो है यहाँ पे एनरोल करने में। तो ये चीज तो हो गई मैथ्स के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम जो है टाइम टेबल की बात करें, जिस टाइम टेबल से जो है आप अपने नेक्स्ट 75 डेज को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो, सिलेबस को बहुत एफिशिएंटली यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला स्पेशल फीचर यहाँ पे है कि जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर्स हो उनको हमने ट्राई किया है कि आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप करे, ठीक है। अपन ने प्रायोरिटी ऑर्डर रखा है, जैसे वेक्टर्स 3D का अपन देखते हैं वेटेज सबसे ज्यादा रह रहा है मैथ सेक्शन में, है ना, और उसमें जो है टाइम भी कम लगता है, तो उनको एकदम स्टार्टिंग में कर लो। बाकी चैप्टर से इतना ज्यादा लिंक्ड भी नहीं रहता है, तो इन सारी बातों का जो है यहाँ पे ख्याल रखा गया है। तो ये चीज आपको टाइम टेबल में देखने को मिल जाएगी। देन सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी साल शायद चेंज देखने को मिल जाए कि भाई नीट में कुछ पोर्शन आपके डिलीट हो गए, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर 9 चैप्टर यहाँ पे हटा दिए गए। तो स्टूडेंट्स में एक हवा बना हुआ है कि मान लो एनटीए ने जो है जेईई मेंस से भी हटा दिए तो फिर क्या, हमारी तो मेहनत बेकार चले जाएगी। तो यार इसके लिए मैं पहले भी आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बता चुका हूं कि हमें ये चीज पता है एनटीए अपना जो सिलेबस है वो दिसंबर के आसपास जो है यहाँ पे बता देगा। तो अब उस टाइम के बाद भी एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम 20 दिन के आसपास मिल जाएगा, और ज्यादातर चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक वाले, रटने वाले, तो उनको तो वैसे भी आखिरी में देखना चाहिए ताकि हम ज्यादा टाइम तक याद रख पाए। तो उस टाइम पे आप डिसाइड करो ना कि उन चैप्टर्स पे वर्क करना है या फिर नहीं, मतलब जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर नहीं। तो ऐसा ही हमने शेड्यूल में कर दिया है कि इन सारे जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, ठीक है ना, इन सबको जो है आखिरी के लिए रख दिया है। तो अभी शेड्यूल जब डिस्कस करेंगे मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। देन यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपके यहाँ पे डिजाइन शेड्यूल के हिसाब से उसी तरीके से कंप्लीट करिएगा। जैसे मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा लंबा है, 3 दिन का कम से कम टाइम देना पड़ेगा, तो उतना जो है शेड्यूल में दिया है ना। हमने ट्राई किया है कि यार जो एक मेन आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है, जितना टाइम उसको जरूरत रहती है उतना टाइम जरूर से दो। हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता, तो भाई कम टाइम में ही जितना पढ़ लो, उसमें उससे ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके हाई वेटेज चैप्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीज का भी यार ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो जिस हिसाब से आपको टॉपिक्स दिए ट्राई करो कि उसी हिसाब से जो है शेड्यूल के अंदर कंप्लीट करते जाओ। और देखो अगर टाइम टेबल को आपने सीरियसली यहाँ पे फॉलो कर लिया, और मैं तो भाई आपसे 100% एफिशिएंसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 70 to 75% की एफिशिएंसी से भी कंप्लीट कर लिया,
तो भी जो है 150 160 का स्कोर कहीं नहीं जा रहा, जहां पे एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल बन जाते हैं और कुछ अच्छी ब्रांचेस आपके लिए जो है यहाँ पे एनआईटीज के अंदर खुल जाती है। तो इस चीज का जो है हमने यहाँ पे ख्याल रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन टाइम टेबल की, कि टाइम टेबल जो है आपका यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए ये जो टाइम टेबल है ये आपका 23 अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दो दिन थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन कर लो चीजों को, अगर आपको कुछ अभी भी लग रहा है तो ठीक है। 23 अक्टूबर से इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। फिजिक्स में आप देख सकते हो जैसे 3 दिन जो है आपके मॉडर्न फिजिक्स के हो गए। पहले दिन देखो फिजिक्स के लिए आप जो है यहाँ पे 6 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें थोड़े क्वेश्चंस है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स जैसे आपके 3 टॉपिक्स अगर आपको दिख रहे हैं तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, कि एक दिन ये टॉपिक करूंगा, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, दूसरे दिन ये टॉपिक्स करूंगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तीसरे दिन इतने टॉपिक करूंगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स लंबा है, ऐसा तो अपन बोल नहीं सकते एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो पहले दिन जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका हो गया, सेकंड दिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, तीसरे दिन आपका फिजिक्स एंड मैथ्स आप ले सकते हो, देन फिजिक्स एंड मैथ्स ले सकते हो, फिर केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हो, केमिस्ट्री मैथ्स। तो इस तरीके से हमने जो है 2 सब्जेक्ट की आपकी डेली पॉलिसी रखी है ना। तो इस हिसाब से आपको रोटेट करते रहना पड़ेगा। फिर एक दिन जो है आपका यहाँ पे संडे का आप पीवाईक्यूज के लिए रख सकते हो। अब इतने जब प्रैक्टिस कर लिए चैप्टर्स, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात करें मॉडर्न फिजिक्स अपन ने ज्यादा अच्छे से किया तो उसके पीवाईक्यूज ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। सेमीकंडक्टर के थोड़े बहुत टॉपिक्स हो गए तो उनसे रिलेटेड देख सकते हो पीवाईक्यूज क्या पूछे गए थे। फिर मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लो। यहाँ पे वेक्टर्स कर लिया तो उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लो। इससे क्या है पता चलेगा जेईई मेंस में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इस टाइम टेबल में आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो एक अच्छा स्कोर कहीं भी नहीं जाएगा, है ना। तो हर एक हफ्ते का जो है आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, और जो टॉपिक्स थोड़े अच्छे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज अच्छा खासा है, 2 क्वेश्चन देखने को ही मिल रहा है भाई जेईई मेंस में, तो इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो कम से कम, है ना। तो अभी भी जो है ये चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। तो ये चीज तो हो गई आपकी। अब ये जो टाइम टेबल है आपका यहाँ पे कम से कम 31 दिसंबर तक जो है आप प्रॉपर तरीके से जैसा चल रहा है ना, 6 दिन में जो है आपके 2 दिन फिजिक्स के, फिर 4 दिन आपके फिजिक्स के रहेंगे, 4 दिन केमिस्ट्री के, 4 दिन मैथ्स के, 2-2 सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद भाई एक दिन जो है पीवाईक्यूज प्लस रिवीजन वाला रहेगा। अब यहाँ पे जैसा मैंने बोला ना कि इसके आसपास आपको एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये कुछ टॉपिक्स जो है ना जो आपके नीट से यहाँ पे हटाए गए उनको रखा गया है। एक आयनिक जो है मैंने एक्स्ट्रा हटा दिया है क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो आखिरी में चलो मान लो अगर ये टॉपिक्स नहीं भी हटे तो थोड़े बहुत इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास देख लेना, बाकी जो है ना आपके ज्यादातर यहाँ पे हटाए ही गए। तो इन टॉपिक्स को आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपका जो है यहाँ पे जेईई मेंस में से सही में हट रहे टॉपिक या फिर नहीं हट रहे। अगर नहीं हट रहे तो फिर तो कंप्लीट करना, और हट गए तो बहुत अच्छा है। फिर तो भाई यहाँ पे केमिस्ट्री के जो पुराने वाले टॉपिक्स थे उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी जो है फिजिक्स मैथ्स का तो चल ही रहा है ना, थोड़े टॉपिक्स इनके रह ही जाएंगे, उनको साथ साथ करते जाना। तो ये टाइम टेबल आपकी इन सारी चीजों का जो है यहाँ पे ख्याल रखेगा। और ये चीज सोचो ना यार, ठीक है भाई 9 चैप्टर्स अगर आपके यहाँ पे हटते भी है तो बाकी जो चैप्टर्स है उनसे फिर क्वेश्चंस बढ़िया आने के चांसेस रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है होगी, तो इसलिए आपको उनको तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए ही जाना है, और आखिरी के 20 एक दिन जो है इनके लिए रिजर्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप टाइम टेबल को फॉलो करिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज भाई सोर्सेस वाली, कि चलो टाइम टेबल तो देख लिया, लेकिन क्या सोर्स जो है भैया प्रेफर कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो सोर्सेस आपके आसपास इधर उधर कहीं मत जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन यूट्यूब पे सर्च किए जा रहे हो और फिर लगातार यही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये फैकल्टी का समझ नहीं आ रहा तो चलो दूसरी फैकल्टी का देखें। इतना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी बुक्स पे भरोसा रखो, क्योंकि यही से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री का तो भाई एनसीईआरटी सबसे अच्छा बेस है, उस पर अच्छे से फोकस करो, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, टाइम एक्स्ट्रा मिले तो पीवाईक्यूज भी लगा लो। फिजिक्स में जो है एससीबी डीसी पांडे में से कोई भी आप अच्छी बुक उठा सकते हो। डीसी पांडे में थ्योरी थोड़ी अच्छे तरीके से कवर अप है, तो उसको जो है रेफर करते जाओ। जो टॉपिक ऑलरेडी आता है ना तो उसमें फिर क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। फिर ऐसा नहीं कि अपन डीसी पांडे में ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ सकते हो। और बाकी भाई एनसीईआरटी से कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब देख सकते हो। मैथ्स में अरिहंत की जो आपकी सीरीज है ना बुक्स की, उनको जो है रेफर कर सकते हो। अब बुक्स थोड़ी मोटी है तो क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स बीच बीच से करो। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने बैठ गए, क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टिव उठा लो ताकि थ्योरी अच्छे से क्लियर अप हो जाए, है ना। क्योंकि मैथ्स में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं रहती, उन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन हमें समझ में आना चाहिए। और अब तो वैसे भी क्वेश्चंस आपके थोड़े लेंथी आ रहे, ट्रिकी आ रहे, तो उसमें से अगर कुछ 10 क्वेश्चन भी मान लो कर दिए तो मैथ्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। तो ये चीज का जो है ख्याल रखिएगा। और देखो भाई, जैसा मैं रिपीट कर चुका हूं कि ऑलरेडी अगर आप थ्योरी से फेमिलियर हो
तो फिर उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीधा क्वेश्चंस पे आओ। आप क्या कर सकते हो, एक आधा वन शॉट को ही उठा सकते हो अच्छा सा, तो 2-3 घंटे में उसको चैप्टर को कंप्लीट किया और फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस को दिया। तो ये तरीका आपका जो है यहाँ पे लग सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को जो है आपको जरूर से फॉलो करना है टाइम टेबल को यहाँ पे साथ साथ। तो टाइम टेबल के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करिएगा किसी सब टॉपिक पे फंस गए कि यार ये टॉपिक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे बढ़ जाओ। आखिरी में जैसे वो 1 घंटा रिवीजन वाला आप डेली का रख रहे हो ना, उसमें उस टॉपिक को देख लेना, ठीक है ना, ऑनलाइन थोड़ा सा समझ लेना, हो सकता है अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। स्ट्रेस में अगर चीजों को लोगे तो वैसे ही चीजें बिगड़ जाएगी। देन यहाँ पे जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल को भी रेफर कर सकते हो, ताकि जो क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में किस तरीके से फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है ना, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। बाकी जितने भी क्वेश्चन है एक टाइम बाउंडेड मैनर में करो। देखो क्वेश्चन सही सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करते हुए कम से कम टाइम में करना और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो आपकी एग्जाम से एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर में रहेगी। 3 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम 4-5 घंटे ले रहे। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन क्या फायदा, आपको टाइम तो 3 घंटे ही मिल रहा है। तो इसलिए टाइम बाउंडेड मैनर में जो है प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में ये टाइम मान के चलो कि एवरेज 1 मिनट से भी कम में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। स्पेशली अगर बात करें इनऑर्गेनिक के तो और कम टाइम में हो जाने चाहिए। हाँ, कुछ फिजिकल के क्वेश्चन अगर आपके थोड़े बड़े हैं तो ठीक है 1.5 मिनट तक ले लो, लेकिन इसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिजिक्स में एवरेज कह सकते हो 1.5 से 2 मिनट, मैथ्स में कह सकते हो एवरेज 2 से 2.5 मिनट। तो इतना जो है आप जब भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो पर क्वेश्चन इतना एवरेज टाइम लेते हुए चलो, और उस हिसाब से ही जो है अपना टाइमर यहाँ पे सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजों की बात करते हैं जो कि आपकी प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सकती है, क्योंकि भाई 75 डेज तक अगर इसको अच्छे से फॉलो करना है और कोई एक ऐसा स्टूडेंट फॉलो करने वाला है जिसने पहले उतना ज्यादा रगड़ा ही नहीं है खुद को, तो भाई चीजों को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि देखो एटलीस्ट 2 घंटे ट्राई करो एक साथ बैठने का, क्योंकि मैं जानता हूं यार आपसे नहीं हो पाता, आपको बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन लगेगा, मोबाइल उठा रहे हो, नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये सब चीजें अब छोड़ दो, क्योंकि आखिरी के कुछ दिन ही रह गए। तो इन दिनों में यार आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और 2 घंटे अगर आप एक स्ट्रेच में खींच लो तो बहुत बढ़िया है। फिर थोड़ा सा जो है 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगले जो है साइकिल में बैठ जाइए 2 से 2.5 घंटे के आसपास। ये चीज हो गई। देन डेली का मेडिटेशन करो, ठीक है। अब देखो ये आपको शायद आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे नहीं भाई थोड़ा सा कुछ आप मेडिटेशन कर लो, ऐसे ही थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लो, आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन एक बार करके तो देखिए। और चलो 75 डेज भी भूल जाओ, अभी तो मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता ही करके देखो, कहीं ना कहीं आपको आपके फोकस में चेंज देखने को मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी में यहाँ पे चीजें आपके लिए जो है चेंज हो जाएगी, आपकी स्पीड रीडिंग जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए डेली का मेडिटेशन करिए 10 से मिनट, और आपका जो टाइम है ना यार बिल्कुल वेस्ट मत करिए ओवर थिंकिंग में कि मुझे ये एनआईटी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये एनआईटी का जो है पैकेज कितना जाता है। अरे यार पहले सिलेक्शन तो यहाँ पे कंफर्म कर लो, फिर उस एनआईटी के बारे में सोचना। एम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एम को लेकर लगातार सोचते रहना कि ये नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ये हो गया तो ऐसा होगा, वैसे नहीं करना है यार। ओवर थिंकिंग में अपना टाइम को किल मत करो, पूरे डेडिकेशन से जो है यहाँ पे लग जाइए। अब यहाँ पे आखिरी चीज मैं जो है आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी है। ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए हार्ड हो, लेकिन अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो जिस भी एनआईटी को टारगेट कर रहे हो, जिस भी ब्रांच को टारगेट कर रहे हो, उसको आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा कि आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। और अब जो है लग जाइए, जो आपको यहाँ पे डेट मिल चुकी है, जो शेड्यूल मिल चुका है, और हाँ शेड्यूल जो है ना उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पिन कमेंट में, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अपलोड हो जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करो, या फिर जो है अपने लैपटॉप पे भी रख सकते हो। रोज का देखो कौन सा टॉपिक है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, पर कम से कम एक साइकिल में वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन चेंज आप अपने अंदर लाके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।